नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्विज 14 हुआ है शनिवार को और रविवार को कक्षा 12वीं का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले पोर्शन पे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन जो इस क्विज में आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, मुख्यतः थोड़ा सा रिवाइज यदि हम करें तो एक तो एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। Any function will be strictly increasing in the given interval if a derivative of the function is greater than 0, and it will be decreasing if derivative of the function in that interval is less than 0। तो इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बनाया था, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, कि y is equal to fx is a strictly decreasing function if f dash x is greater than 0। If greater than 0 then it is strictly increasing। Strictly decreasing will be f dash x greater than equal to 0, f dash x less than 0। तो हमारा जो थर्ड इसमें ऑप्शन है f dash x less than 0, तो ये इसका सही आंसर जो है वो था कि if f dash x is less than 0 then function is strictly decreasing in that interval। सेकंड है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे, ये इसमें फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल आपको बताना था। इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विल बी। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यदि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है तो डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव निकालना था फंक्शन का f डैश x, एंड f डैश x विल बी इक्वल टू if fx is 2x square plus 12x plus 1 is equal to 0। 2 आगे आके ये हो जाएगा 4x प्लस x का 1 होके ये 12 और 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। 4x शुड बी ग्रेटर देन -12, सो x ग्रेटर देन -12/4 मीन्स x ग्रेटर देन -3। तो ये आंसर है इसका कि x -3 से बड़ा होना चाहिए। वैसे यदि हम रियल लाइन की बात करें और इंटरवल बढ़ाएं -∞ टू +∞, लेट अस से दैट -3 इज ओवर हियर, तो ग्रेटर देन -3 ये नंबर होंगे, ये इंटरवल होगा और इंटरवल लिखेंगे हम -3 टू ∞। मीन्स which of the option is -3 to infinity? It is D। D जो है वो दूसरे का करेक्ट आंसर। थर्ड है, तो ये दो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के थे। थर्ड है फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसके लिए हमें क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज डेरिवेटिव of the function at given point। कि जिस पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का स्लोप निकालना है, वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है, तो दैट विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब टेंजेंट जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली, जिसमें स्लोप दिया और पॉइंट दिया हो, तो वो ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो यदि आपको पॉइंट दिया होगा तो यहाँ पॉइंट रख देंगे और ये जो स्लोप है वो क्या होगा, वो होगा डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो इसमें इसने तीन क्वेश्चन इसने दिए थे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इससे रिलेटेड। पहले थर्ड, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव होता है एट दैट पॉइंट, और फंक्शन क्या है थर्ड में, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका आपको डेरिवेटिव लेना था, डेरिवेटिव विल बी 2x। तो ये तो जनरलाइज्ड है। फिर ये कहता है किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट, ये जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू log x।
ये जो फंक्शन है ये है जी y इज इक्वल टू log x, log x। तो यदि y इज इक्वल टू log x है फंक्शन, तो डेरिवेटिव आएगा 1/x, 1/x। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट, एंड पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 वी गेट 1/2। x की जगह आपने 2 रखा तो डेरिवेटिव की वैल्यू आई 1/2। मीन्स B was the correct answer of this question, B। तो ये थर्ड के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था वो भी इसी से था, लेकिन उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। तो मीन्स ये नीचे वाला हुआ, तो पॉइंट क्या है उसमें? पॉइंट है 1 1, तो ये आपका 1 1 और स्लोप आपको निकालना था। तो चौथे में जो y है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ आपका फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, वो हो जाएगा 2x। तो आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू गिवन पॉइंट पे, यानी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट है 1 1। 1 1 मीन्स x इज 1, y इज 1। तो इसमें तो सिर्फ x ही है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप जो है वो 2 आ जाएगा और पॉइंट जो है वो 1 1 है। तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बननी थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आनी थी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस 1 2x माइनस 2, इन दोनों को यदि आप उधर निकालें तो 2x y माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का होके, तो ये इक्वेशन बचेगी 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स ऑप्शन बी, जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है, सेम है, उसमें भी पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको स्लोप निकाल कर इक्वेशन बनानी थी, तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो फंक्शन जो है उसमें वो है y इज इक्वल टू x4, तो डेरिवेटिव आएगा इसका 4x क्यूब। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हो जाएगा डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पे? पॉइंट दिया हुआ उसने 216, x2 y16। तो इसमें सिर्फ x ही है, तो आपको x की वैल्यू 2 रख लेनी थी। तो ये आ जाएगा 2 तो 8 चौके 32, यानी स्लोप आना था उसका 32 और पॉइंट ये है ही। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बननी थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 32 x माइनस 2। सो y माइनस 16 इज इक्वल टू 32x माइनस 64। तो आप y को भी उधर लिख लें, 32x y हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा माइनस 48, इसमें से कम होके। तो ये आंसर देखें कौन सा है? 32x माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है वो है 32x माइनस वाई माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसका आंसर आना था। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। तो वो अप्रोक्सीमेशन में हमने किया था, ये क्या किया था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x प्लस डेल्टा x इज ऑलवेज इक्वल टू f डैश x इंटू डेल्टा x प्लस fx। तो ये एक पंच लाइन कह लें या मेन फॉर्मूला कह लें जिससे। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस डेल्टा x तो है आपका, किस पे वैल्यू निकालनी है? ये 2.01 पे। तो आपको वैल्यू निकालनी थी, x तो हो जाएगा 2 और 0.01 ये हो जाएगा डेल्टा x। तो इसका वैल्यू क्या आएगी? f डैश x। f(x) कितना है वो देखिए, f(x) है इसमें फंक्शन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव यूज करना था, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 8x 4 दूनी 8 x की पावर 1 प्लस x का 1 होके 5।
तो ये तो हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम अभी रखेंगे, इधर तो हमने रख भी दी थी ये, और एफ एक्स ये है ही आपका, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स यही रख लें या एक्स की जगह 2 रख दें, यानी इसको एफ टू कर देते हैं, चलो एफ टू, और यहाँ एफ डैश 2 जी। तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी क्या करना था, सिर्फ यहाँ डेरिवेटिव लिखना है, यहाँ जो फंक्शन है वही लिख के उसकी 2 पे वैल्यू निकालनी है। ये x है, ये डेल्टा x है, तो क्या हो जाना था, यहाँ पर 2 रखेंगे क्योंकि x आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 8 16 + 5, और डेल्टा x हो जाएगा हमारा 0.01, और f2 यहाँ 2 रख के निकालेंगे जी, 2 का स्क्वायर 4 × 2 स्क्वायर 5 × 2 + 2, तो ये 16 हो जाएगा, ये 10 और ये 10, तो ये हो जाएगा 28। जो f2 है, ये f2 यहाँ इस फंक्शन में 2 रख के निकाल लेना है, तो वो हो जाएगा 28 f2 तो, और अब देखिए कितना हुआ, ये 16 और 5 ये आपका 21 हो जाएगा, 0.01 + 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 21 डेसिमल आएगा 2 के बाद, तो 0.21 + 28 28.21 जी। तो ये आंसर होना चाहिए इसका, और जो हमारा फर्स्ट चॉइस है जो ए इसने जो है वो चॉइस दी है वो 28.21 ही दी। तो अप्रोक्सीमेशन का कोई भी सम हो आप इससे कर सकते हैं, इसको आप लिख लें, समझ लें। तो ये थर्ड तरह के इसमें, यानी कि थर्ड कैटेगरी या थर्ड जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो आपके लोकल मैक्सिमा मिनिमा या फिर अब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। अब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना होता है कि आपको डेरिवेटिव लेके 0 कर देना है, उससे x की वैल्यू आ जाएंगी जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। फिर आपको ले लेना है डबल डेरिवेटिव, यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस पॉइंट पे तो मिनिमा होगा, और यदि डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है गिवन पॉइंट पे, जो भी पॉइंट आपने यहाँ निकाले हैं, तो वहां पर लोकल मैक्सिमा होगा। जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है, इसमें आपको इंटरवल दिया होता है, दोनों में ये अंतर है। यहाँ इंटरवल नहीं होगा, यहाँ आपको इंटरवल भी दिया होगा कि इस इंटरवल के बीच में बात करनी है, तो आपको यहाँ क्या करना है, डेरिवेटिव लेके 0 करना है इसी तरह से, और x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो x की वैल्यू ये आई है, प्लस में जो इंटरवल के आपके जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उन पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल में निकाल लेनी है। जो सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, जो सबसे ज्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। तो ये क्वेश्चन इस पे दिए थे। जैसे 7th में क्या कहता था, ये क्वेश्चन 7 ये कहता था पॉइंट द लोकल मिनिमा का सवाल है ये, और जो फंक्शन आपका एफ एक्स दैट इज x³ - 3x, तो क्या बताया लोकल मैक्सिमा मिनिमा में कि डेरिवेटिव लेके उसको 0 कर लें, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² - 3, और इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा 3x² - 3 = 0, 3x² = 3, x² = 1, 3/3 ओके, और x = ±1। तो 2 नंबर आए आपके पास, +1 और -1। तो लोकल मिनिमा देखना है, तो लोकल मिनिमा का मतलब ये हुआ, लोकल मिनिमा कब होगा, जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अब पहले तो डबल डेरिवेटिव निकालो, f'(x), तो ये 2 आके कितना हो जाएगा 6x। तो आपको ये जो 6x आया है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बताएगा कि यदि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, और यहाँ हमें मिनिमा निकालना है। मिनिमा में वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, और वैल्यू 2 आई हमारे पास, +1 और -1। तो +1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी, -1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगी।
और हमें चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि लोकल मिनिमा पूछता है वो। तो पॉजिटिव तो कौन देगा वैल्यू, +1 देगा। तो कौन सा उत्तर इसमें आपको सही बताना था कि ये जो सी है 1 ये। और यदि ये लोकल मैक्सिमा का सवाल होता तो फिर आंसर होता हमारा बी, क्योंकि बी पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो ये 7th क्वेश्चन था। 8th है कि जो फंक्शन है वो भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा का है। एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो और इंटरवल भी दिया हुआ है कि आपको 0 और π/2 के बीच में बात करनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी π/4 पे या मिनिमम होगी π/4 पे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी π/2 पे या फिर होगी मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम में ये लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव लग के आप 0 कर लें। तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इसको 0 करके एक्स निकाल लें। तो एक बार साइन एक्स को उधर ले जाएं आप, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन एक्स को उल्टा ले आए नीचे डिनोमिनेटर में, तो इधर 1 रह जाएगा। कोस बाई साइन हो जाएगा कोट। अब कोट एक्स यदि 1 है और एक्स जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू π/4। एक ही आया हमारे पास। तो मीन्स आंसर तो ए या बी में से आना है। अब रह गया कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो कौन बताएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यदि वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगी, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगी। तो निकालें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा और साइन का कोस हो जाएगा जी। और ये तो दोनों ही नेगेटिव है, मतलब कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, लोकल मैक्सिमा होगा जिसके ऊपर। तो आपको कौन सा करेक्ट बताना था कि जो ए है कि दिस फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट π/4। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। 9th जो है वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे था। वैसे ये आसान था, ये कहता था फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 16। तो इसमें तो क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हुए थे, एक तो दिया हुआ था 6 और 10 टुकड़े बनेंगे, 8 और 8 बनेंगे, 0 और 16 होंगे या 0 और 8। और वो कहता था कि सम इज 16, सम उनका 16 होना चाहिए और सम ऑफ क्यूब्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव था तो डिटेल में भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें पहले तो ये देखना इन तीनों में से पॉसिबल 0 + 8 तो 8 ही बनेगा, तो सम 16 नहीं हो पाएगा। तो ये तो सही है नहीं। बाकी इनका सम भी 16 है, इनका भी और इनका भी। उसके बाद क्या करके देख लेते हैं हम सम ऑफ क्यूब्स। तो 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 216 और 10 का क्यूब 1000। तो इनका जो जोड़ आएगा 1216 आएगा सम ऑफ क्यूब्स। इसमें 8 8 64 और 8 से एक बार और कर लें, 8 का क्यूब 512 और इसका भी आएगा इतना ही, तो ये आएगा 1024। 0 का क्यूब 0 आएगा और 16 का क्यूब 16 × 16 256 और गुणा 16 जी। तो ये तो 3000 से भी ज्यादा आएगा, और ये तो पहले ही हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। और कौन कम से कम है इनमें, सम ऑफ क्यूब्स। इन दोनों का जो सम ऑफ क्यूब्स है वो कम है 8 और 8 का। मीन्स ये आंसर आना था कि 16 के जो हमें 2 नंबर बनाने जिनका सम 16 होगा, तो वो आंसर आने चाहिए 8 और 8। इन तीनों में जो भी 4 ऑप्शन थे, एक तो वैसे ही सम 16 बनता ही नहीं था, बाकी 3 में इन्हीं का जो क्यूब्स का सम है वो। लास्ट 10th वो एब्सोल्यूट का है। एब्सोल्यूट में क्या बताया कि जो इंटरवल है वो भी आपको इंक्लूड करना है, डेरिवेटिव लेके 0 करना है। तो फंक्शन क्या है 10th में, फंक्शन है आपका 2x³ -24x + 107। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, तो पहले आप डेरिवेटिव लेके 0 करेंगे। f' 6x² -24x का 1 हो जाएगा और 107 का आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसको 0 कर दें। 6x² -24 इज 0,
6x square is equal to 24, x square is 24 by 6, that is 4. So x will be equal to plus minus 2, प्लस 2 या माइनस 2, लेकिन इसमें इंटरवल दिया हुआ है 1 3, तो हमें 1 और 3 को इंक्लूड करते हुए इसके बीच इंटरवल की बात करनी है, तो माइनस 2 तो वैसे ही खारिज हो गया आपका, तो इसलिए कौन कौन रहा, x इज इक्वल टू 1, एक तो ये दोनों पॉइंट लेने हैं और एक ये बीच में जो भी पॉइंट्स आते हैं वो लेने हैं, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये 3 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, जहां सबसे ज्यादा होगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जहां सबसे कम होगी दैट वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू एट दैट गिवन पॉइंट। तो मतलब आपको एक तो f1 कैलकुलेट करना था, एक f2 और एक f3। तो यदि हम f1 कैलकुलेट करते हैं f1, तो 2 इंटू 1 क्यूब 2 ये, और 24 इंटू 1 ये 24, और 107 में 2 तो 109 तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 24 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 85 आएगी ये वैल्यू f1, और f2 कितनी आएगी, f2 तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब यानी 8 इंटू 2 16, 16 तो ये बनेगा जोड़ का, और 107 ये 16 और 7 123, और उसमें से ये 2 करेंगे तो 24 इंटू 2 48, इसमें से कम करना था तो ये वैल्यू आएगी 75। f3 कितना आएगा, 3 क्यूब हो जाएगा 27, 27 27 दूनी 54 ये, और 107 ये, तो ये हो जाएगा 161, माइनस यहाँ क्यूब करेंगे तो 24 या 72, तो 72 इसमें माइनस के हो जाएंगे, तो ये आएगी वैल्यू आपकी 89। अब इनमें से एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो ये इनमें मिनिमम वैल्यू है सभी में, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मीन्स जो आंसर था हमारा वो होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू 89, मिनिमम वैल्यू 75, एंड दैट इज ए 89 एंड 75। तो इस तरह से जो आज का ये क्यूज था आपको इस तरह से उसके आंसर देने थे, बड़े आसान जो क्वेश्चन दिए थे, तो उम्मीद है कि आपने इनको फॉलो किया होगा। हैव ए नाइस डे।